हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जब से ये बीएड हमारा प्राथमिक से बाहर हुआ है ना, तब से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सबका यही पूछना है कि क्या बीएड जो है वो फिर से प्राथमिक में शामिल होगा क्या, या फिर कैसे शामिल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी भी एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए ना बीएड अभ्यर्थियों को फिर से प्राथमिक में शामिल किया जा सकता है। तो क्या है वो तरीका, कैसे बीएड जो अभ्यर्थी हैं वो फिर से प्राथमिक में शामिल होंगे, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, जब से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर किया गया है ना, तब से जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो लगातार ट्विटर पे ये अभियान चलाए हैं कि वी वांट बीएड इन पीआरटी। आप देख पा रहे हो कि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसमें कितने लोग पोस्ट कर चुके हैं। तो देखिए, ये एक तरीका होता है। देखिए, इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला सब हर जगह मान्य होता है। लेकिन ये ना एक तरीका होता है अपनी संख्या को दिखाने का, कि हम इतनी संख्या में हैं, और सीधे सीधे जो ये वोट बैंक अपना दिखाते हैं कि हमारी इतनी संख्या है तो ऐसा वोट पे असर पड़ेगा। ये सब रीजन होता है इसका। तो बच्चे ट्विटर अभियान चलाए हुए हैं। देखिए अब इसका क्या निकलता है, क्या होता है। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, और इन्होंने मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है, वो क्या है आप लेटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको बताती हूँ। माननीय वीरेंद्र कुमार जी, कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। विषय है बीएड समस्त शिक्षक भर्ती से मान्य कराने हेतु संसद में अध्यादेश पारित कराने हेतु। महोदय, आपसे विनम्रपूर्ण निवेदन है कि हम समस्त बीएड पात्रता विद्यार्थी गण संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ के अंतर्गत आते हैं, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एकल बेंच के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता समाप्त कर दी गई है। जैसे हम समस्त विद्यार्थी 2 वर्ष का अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिसके पश्चात निरंतर अध्ययन करते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, परंतु अंतिम मौके पर पात्रता समाप्त कर दी गई है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं और मेरे जैसे अन्य जो विद्यार्थी भी जो टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अध्यापन कार्य कर रहे हैं, परंतु प्राथमिक शिक्षक का अध्यापन नहीं कर सकते। यह कैसा न्याय किया गया है कि हम लोगों द्वारा शासन द्वारा आयोजित बीएड कोर्स को उत्तीर्ण कर अंक सूची प्राप्त करने का कोई महत्व ही नहीं रहा है। मेरा और मेरे सहपाठियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कृपया हमारे महान देश में बीएड को समस्त शिक्षक भर्ती हेतु पात्र करवाने का कष्ट करें। तो आप लोगों ने देखा, ऐसा मतलब दिया गया है। देखिए, अध्यादेश अगर केंद्र सरकार चाहे ना तो अध्यादेश पारित करके ये जो बीएड है उसको हमारे प्राथमिक में शामिल कर सकती है। अब आप लोग को अगर मैं बताऊं कि ये अध्यादेश क्या होता है, तो देखिए अध्यादेश ऐसे होता है ना, आप भी जानते हैं कि आपका जो संसद का सत्र होता है वो हमेशा तो चलता नहीं रहता है। तो अभी देखिए, अभी आपका मानसून सत्र चल रहा था, अब कुछ दिन बाद आपका शीतकालीन सत्र शुरू होगा। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अब आपके केवल एक मामले के लिए तो दोबारा संसद के सत्र को नहीं बुलाया जा सकता, तो इसीलिए केंद्र सरकार ना एक अध्यादेश पारित कर देती है। ये थोड़े टाइम के लिए होता है, जब तक कि हमारी संसद का सत्र दोबारा से नहीं शुरू होता है। और ये जो अध्यादेश होता है ना, ये पूरा कानून की तरह ही फॉलो किया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो जैसे अब केंद्र सरकार को लग रहा है कि नहीं, अब इसके बिना हमारा काम नहीं बन पाएगा, तो वो एक अध्यादेश पारित कर देती है, और ये अध्यादेश ना एकदम कानून की तरह मान्य होता है। लेकिन जब भी हमारा सत्र संसद का शुरू होता है ना, तो फिर उसे
इस अध्यादेश को सत्र में पारित कराना होता है, नहीं तो ये रद्द हो जाता है। ये होता है हमारा अध्यादेश। तो अब देखिए, अगर हमारी केंद्र सरकार चाहे तो वो ऐसा कर सकती है, एक अध्यादेश के माध्यम से वो बीएड अभ्यर्थियों को फिर से शामिल कर सकती है। लेकिन चूंकि आप भी जानते हैं कि ये जो फैसला सुनाया है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च है न्याय के मामले में। तो अब अगर ऐसे में केंद्र सरकार अध्यादेश पारित करती है ना, तो ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करना होगा। तो एक बात ये भी आ जाती है कि वो फैसले का उल्लंघन क्यों करेगी। और अगर मैं आपको दूसरी साइड बताऊं तो देखिए, केंद्र सरकार इस मामले को कितना सीरियसली लेती है, ये चीज भी डिपेंड करती है कि वो बीएड अभ्यर्थियों को कितना सीरियस लेती है। अगर वो चाहेगी तो बीएड अभ्यर्थियों को वापस में प्राथमिक में शामिल करा सकती है। लेकिन अब वही बात है ना कि आप भी जानते हैं कि अध्यादेश पारित करने के भी एक शर्त होती है कि आप के अध्यादेश पारित करने से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि केंद्र सरकार ने जो फैसला, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया ना, तो उससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होने का हवाला देते हुए उन्होंने ये फैसला सुनाया और बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। चूंकि बीएड कोर्स को हमारे डीएलएड के बराबर प्राथमिकता भी नहीं दी गई है, ना ही उसे उच्च श्रेणी का कोर्स माना गया। क्योंकि देखिए, अगर उच्च श्रेणी का कोर्स बीएड को हमारे माना गया होता ना, तो फिर उन्हें वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स क्यों करना होता। भाई, अगर उच्च श्रेणी का होता तो वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स क्यों करवाते। तो उन्हें प्राथमिक में पढ़ाने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना ही होता है। आप भी जानते हैं कि सीटेट से पूरी तरह से हमारे बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। अब उनका जो पेपर 1 है वो इनवैलिड हो गया है। तो अगर केंद्र सरकार चाहे तो अध्यादेश पारित कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार भी ऐसे में सोचेगी ना कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के डायरेक्टली अगेंस्ट जाएगी, तब वो ये अध्यादेश पारित करेगी। फिर इस अध्यादेश को जब हमारा अगला शीतकालीन सत्र चलेगा तो उसे संसद में भी तो उसको पारित कराना होगा ना, क्योंकि अगर संसद में नहीं पारित होगा तो फिर ये कानून नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है कि संसद में पारित कराने के बाद फिर हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो उसमें साइन करते हैं, तो वह फाइनली पूरी तरह से एक कानून का रूप ले लेता है। तो देखिए, एक और केवल एक यही तरीका है कि अगर अध्यादेश केंद्र सरकार हमारी पारित कर देती है तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो फिर से प्राथमिक में शामिल हो सकते हैं। तो बस एक यही तरीका है। देखते हैं, बच्चे अपने तरह से पूरी कोशिश कर तो रहे हैं। अब हमारी केंद्र सरकार क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। वो बच्चे इसी वजह से ट्विटर पे अभियान चला रहे हैं, #WeWantBEd in PRT, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं कि 2024 में हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए वो अपना संख्या दिखा रहे हैं कि एक तरीके से ये इनका वोट बैंक है। तो देखिए क्या होता है। अब जैसा भी कुछ नई अपडेट आएगी ना, तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगी। और तब तक के लिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अपने अगले